26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी। और ऐसा संजोग अभी बना कि ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओगे। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक व्यक्ति भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े और मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है। जैसे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया है। साधारण है। बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल लेना और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध बढ़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना। ये मौका नहीं मिलेगा। चढ़ाओ। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवादिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेंगे। निश्चित है एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना भी हो। बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े, तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करो। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले, तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करो। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नजदीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहां का जल
शिव को समर्पित करना या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी करें। साथ का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य है। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है, उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब वैशाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब वैशाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बनाओ। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो। शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है। चाहे कोई भी किसी भी तरह का दुख क्यों। मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं,
कुबेर के सिंहासन पर तू बैठे। ऐसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। और पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर वो जल समर्पित कर दो। एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज शिव का, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रहे। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तो शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुमकुम चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। घर से पानी लेकर लगाई थाली में से कुमकुम चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकालकर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है, खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती
तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रखकर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं है माला। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। यहाँ आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है। भगवान की शिवरात्रि 7, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो। 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है। कारण त्रिपुरारी नाम सुख देने वाले। 3 पुरियों को भस्म कर, 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मविद्या पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होगा। मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप लिख रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए
उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार हमारा ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को माँ अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामनीबारी, दोतली और बेल। ये ऊपर से बूंद बूंद जल गिरा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है माता उमा का चरित्र कहता है कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन करना पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 5-11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसा नहीं चढ़ाता। उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ महाराज। जब आप वो समर्पित कर दे बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दे। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा ले या कोई स्थान पर छू ले। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है। सब साथ का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था। चोरी का सामान उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटा है। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला ऐसा, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, इन्हें की प्रदोष। प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री न चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। तर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेर अपने जीवन में उतार कर रखिएगा।
सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बात